Hello everyone. So coming towards again problems concerned with properties of determinant, and then there are few problems which we will be completing in this particular module. Fine. तो let me take on to this problem one by one. For example, आपको यहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. I need to evaluate this complete determinant. फाइन. अब इसको अगर आप यहाँ पे इवेल्युएट करना चाहते हो तो फिर वही टेक्निक आपको क्या बताया गया था. यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर 3 1s, है ना. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 1 बना के चलने हैं. व्हेन यू आर हैविंग 3 1 विद यू, ओके, आपका काम खत्म. अब सोचो यहाँ पे कि वो 3 1 आएंगे कैसे. देखो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं लगता, ठीक है. और ना ही मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ. कॉमन क्यों निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है. यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y नहीं है. यहाँ पे z है लेकिन यहाँ पे z नहीं है. तो मतलब अगर यहाँ पे x y z होता तो शायद मैं यहाँ पे x जो है कॉमन निकाल पाता. या व्हाट वुड हैव हैपेंड, अगर मैं यहाँ पे x यहाँ पे y और यहाँ पे z से मल्टीप्लाई करता तो फिर क्या होता. सोचो यहाँ पे क्या था x y z, यहाँ पे x y z, यहाँ पे क्या था x y z. तो इन दैट केस वही हम कॉमन निकाल लेते हैं एंड इमीडिएटली आपके पास वहां पे क्या बन जाएगा, 3 1 वहां पे बन जाएंगे. तो आपका जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग अब आपका यहाँ पे कैसे होगा, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई किसको करोगे, r1 y बट x, r2 y क्या करोगे y एंड r2 y z. एंड देन I told you in determinant whenever you are multiplying you have to divide outside. तो लेट मी मल्टीप्लाई r1 हियर y x. तो अगर आपने x से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे x पावर 2, यहाँ पे x पावर 3, x y z. देन आगे क्या आएगा, यहाँ पे y पावर 2, y क्यूब, x y z एंड फाइनली z स्क्वायर z क्यूब x y z. वी रीच अप टू हियर. तो वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू टेक अ फ्यू टर्म्स इन कॉमन फ्रॉम हियर. जो भी आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो. कॉमन आपके पास यहाँ पे क्या निकलेगा फिलहाल के लिए एक्स वाई जेड. तो वो जो एक्स वाई जेड आपने कॉमन निकाला वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ये आ गया. तो व्हाट आई डन, आई टेकन एक्स वाई जेड एज अ कॉमन टर्म फ्रॉम C3 एंड वो जो है वो यहाँ पे जो बाहर पड़ा है उससे कैंसिल हो गया. एंड नाउ व्हाट वी आर गेटिंग 3 1 एंड वी आर डन नाउ. अब आपने क्या करना है, इन दोनों वन को क्या बनाना है, जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन. लेट वी मेक इट जीरो हियर. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लुक मेरे को ये यहाँ पे देखो इसकी हेल्प से इन दोनों को बनाना है. तो आप क्या करेंगे, ये R2 में है, R2 माइनस R1 एंड देन R3 माइनस R1 एंड नाउ लेट वी सिंप्लीफाई इट. तो बेसिकली चेंजेस विल बी हैपनिंग इन R2 एंड R3. यहां पे क्या आएगा y पावर 2 माइनस एक्स पावर 2. यहां पे क्या आएगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब. यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 1 0 आ जाएगा. अब R3 माइनस R1. तो यहां पे क्या आएगा z पावर 2 माइनस एक्स पावर 2. यहां पे क्या आएगा z क्यूब माइनस एक्स क्यूब. यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 1. यहां पे क्या आ गया, 0 आ गया. तो डेट वे व्हाट वी आर डन, R2 में से R1 एंड देन R3 में से R1. हमने यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एज पर ऑपरेशंस. नाउ लेट वी सिंप्लीफाई इट. देयर इज नो चेंज, यू कैन गो अहेड विद द आइडेंटिटी a पावर 2 माइनस b पावर 2, a माइनस b, a प्लस b. सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलेंगे, आइडेंटिटी. Now coming toward this part, यहाँ पे क्या है x क्यूब. Again identity a क्यूब minus b क्यूब. If you remember, what was your a क्यूब minus b क्यूब? That was a minus b into a square plus b square plus ab. तो make use of this identity everywhere. तो यहाँ पे क्या आएगा, y minus x आएगा. साथ में क्या आएगा, y पावर 2 प्लस x पावर 2 प्लस क्या आएगा, x y. I reach up to here. सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब. तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो. इट विल बी z माइनस एक्स, z स्क्वायर एक्स स्क्वायर देन z इंटू एक्स एंड देन थर्ड वन इज 1 0 एंड 0. तो डेट इज व्हाट वी आर गेटिंग नाउ.
तो what we have done so far, we are making use of identity a power 2 minus b power 2 on these two places, and then here we are moving ahead with identity a cube minus b cube to get this expression. And now focus upon if you can take anything in common. तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा y माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा z माइनस एक्स. तो रह क्या गया, लेट मी चेक, यहाँ पे x पावर 2, यहाँ पे क्या रह गया ओनली y प्लस एक्स, यहाँ पे क्या रह गया z प्लस एक्स. ये देखो लुक एक्चुअली में यहाँ पे और यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं, हमने यहाँ पे R2 में से कॉमन निकाला. व्हेन आई एम फ्रॉम R2 टेकिंग y माइनस एक्स एज अ कॉमन टर्म, आई एम लेफ्ट विद y प्लस एक्स. यहाँ पे क्या रह गया y पावर 2 प्लस x पावर 2 प्लस xy. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है. सेम पैटर्न पे आपने यहाँ पे z माइनस एक्स को कॉमन निकाला, तो अगर आप यहाँ पे z माइनस एक्स को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रह गया z प्लस एक्स. यहाँ पे क्या बचेगा z पावर 2 प्लस x पावर 2 प्लस आगे क्या आएगा zx, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा. अब हमने कॉमन भी निकाल दिया. अब कॉमन निकालने के बाद आपके माइंड में यहाँ पे आ सकता है कि अब इसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंड कर दें. लुक, अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन करते हो, डेट इज वन ऑफ द ऑप्शन विद यू कैन गो विद दैट. ओके, तो अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन भी आपके पास एक ऑप्शन है. एक ऑप्शन और है कि आप एक ऑपरेशन को और अप्लाई कर लो. वो ऑपरेशन क्या है, आप यहाँ पे R2 में से R1 R3 को माइनस करेंगे. लुक, इट इज अप टू यू कि वेदर यू वांट टू मेक दिस ऑपरेशन और नॉट. ओके, इस ऑपरेशन से क्या होगा, कुछ और टर्म्स कॉमन निकल जाएंगी, तो बाद में आपका कैलकुलेशन वर्क इजियर हो जाएगा. अगर आपने इसको ऐसे ही करना है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी जाएगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अल्टीमेटली डिफरेंस कोई नहीं पड़ने वाला, ठीक है. तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे R2 में से R3 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, so that we can get a change in R2. and now be careful what is happening here. यहाँ पे देखो क्या आ गया, y minus x बाहर z minus x. now be careful. okay, यहाँ पे x पावर 2, यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे 1. तो जो भी मेजर चेंजेस होंगी वो यहाँ पे होंगी. सुनो, जब मैंने y प्लस एक्स में से z प्लस एक्स को माइनस किया तो x और x खत्म, यहाँ पे क्या रह जाएगा y माइनस z. यू कैन चेक. तो यहाँ पे क्या रहेगा y माइनस जेड. फाइन. अब मेरे को इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो अगर मेरे को इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, सुनो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो है y पावर 2, एक क्या है x पावर 2, एक यहाँ पे क्या है xy. मैंने इसमें से क्या माइनस कर दिया, इसको चेक करो, z पावर 2 माइनस x पावर 2, देन आगे क्या है माइनस xz. तो जब इनको सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, x पावर 2 दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. अब जो बचा है उसको चेक करो. फोकस है y पावर 2 माइनस z पावर 2, xy माइनस xz. ये रह गया. अगर देखा जाए, ये देखो y पावर 2 माइनस z पावर 2, xy माइनस xz. नाउ यू मेक पेयर ऑफ बोथ ऑफ दीज. तो यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए आप लोग एलिजिबल हो, तो यू कैन गो अहेड विद आइडेंटिटी a पावर 2 माइनस b पावर 2. अकॉर्डिंगली आई विल बी गेटिंग a माइनस b, a प्लस b. And from the remaining two, you can take x as the common term, so I'll be getting y minus z in all. And once you are done up to here, now from both of these you can take y minus z as a common term. So what in all I will be left with? I will be left with y plus z plus x here. This is something I'll be getting here. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे y माइनस जेड को कॉमन निकाला. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब y माइनस जेड को आपने यहाँ पे कॉमन निकाला तो आई विल बी लेफ्ट विद y प्लस जेड प्लस एक्स, एंड दैट इज द वे. फाइन. आप यहाँ पे इसको पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में लेके आ सकते हो. एंड दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट राइट हियर. तो अगर मैंने यहाँ पे R2 माइनस R3 किया ना, ओके, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, y माइनस जेड इंटू क्या आ गया, हाँ जी, x प्लस वाई प्लस जेड. व्हाट इज लाइंग हियर, एंड देन देयर इज नो चेंज. R3 में कोई भी चेंज नहीं है, आप चेक कर सकते हो. There is no change in R3. And now, whatever we have done, what is the advantage of that? Now I can take y minus z common from here. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे y minus z को यहाँ से कॉमन निकाल दो. तो जैसे आपने यहाँ पे y minus z को कॉमन निकाला, look, suppose this has been taken out. तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x पावर 2, यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे क्या 1. हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 1. यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड. यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, ये रह गया 0 रह गया यहाँ पे. अब चलो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे क्या है z प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है z पावर 2 प्लस x पावर 2, देन
व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे क्या है प्लस जेड एक्स एंड व्हाट इज हियर 1 0 एंड 0. तो दैट इज वेयर नाउ वी आर रीचिंग, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं. और जब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब आपका अगला काम यहाँ पे क्या है, आपने इसको सोल्व करना है, एक्सपेंड करना है. तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड एक्सपेंशन हियर. लुक, अब ये 1 ये 2 zeros, तो ये कॉलम के थ्रू हमने एक्सपेंड कर दिया, तो बचा क्या, ये बचा. तो व्हाट इन ऑल नाउ वी गेट, नाउ दिस विल बी y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या आ गया y माइनस जेड इंटू यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास डिटर्मिनेंट बच गया. अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहते हो तो ये डिटर्मिनेंट अब आपको सोल्व करना है. वी नीड टू सिंप्लीफाई इट. एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन यहाँ पे क्या है एक्स प्लस जेड, एंड देन यहाँ पे क्या है जेड पावर टू एक्स पावर टू देन जेड एक्स. अगर आपने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे ये बनता है. यू कैन चेक दैट वन. नाउ लेट वी सोल्व इट. तो यहाँ पे क्या आएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यही टर्म्स आ जाएंगी. फाइन. एंड देन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x जेड, देन आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड. यू कैन चेक इट आउट. ओके, जब आप जब यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, तो आपके ऐसे बन जाएगा. एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्स प्लस जेड ये कर दिया, देन y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स को यहाँ पे लिख दिया है फिलहाल के लिए. अब इनको सोल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या रह गया y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड. अगर आपने इसको सोल्व किया, अब देखो ब्रैकेट हटाने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये z पावर टू एक्स पावर टू यहाँ पे कैंसल, एक जेड एक्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट. तो बेसिकली यू विल बी गेटिंग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अगर आपने इनको सोल्व किया तो चेक करना, x पावर टू जेड पावर टू ये खत्म हो जाएंगे, एक्स जेड माइनस ऑफ 2x जेड. ओके, दैट विल प्रोवाइड यू माइनस एक्स जेड, एंड देन इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो दैट आर रिटन देयर. तो वंस वी आर डन अप टू हियर, अब आपने अगला काम क्या करना है. लुक, कुछ नहीं है, ये माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल लो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. तो अगर माइनस साइन यहाँ पे कॉमन निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, y माइनस एक्स विल बिकम x माइनस वाई, देन देयर इज y माइनस जेड, देन z माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. यू कैन चेक इट आउट. यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था. तो दैट इज हाउ वेरिफिकेशन विल मूव ऑन. ओके, तो आपने इस तरीके से वर्कआउट करना है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड वन. नाउ सेकंड वन आपके पास यहाँ पे क्या है. लुक, सपोज नाउ वी हैव बीन गिवन हियर डेल्टा इक्वल टू 1 x पावर टू 1 x पावर टू 1. तो हमने इसको सोल्व करना है. अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे करेंगे क्या. लुक, आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जो कि बार बार अपने आप को रिपीट कर रही हैं. वो है 1x पावर टू. तो आप यहाँ पे इसको कॉलम वाइज या रो वाइज जैसे मर्जी ऐड कर लें, चॉइस आपका है. मान लीजिए मैंने इसको कॉलम वाइज यहाँ पे ऐड किया, चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस इन C1. तो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. अब C1 में आप यहाँ पे क्या करो, देखो मैंने C1 में इन दोनों को ऐड करना है, तो आई विल बी गेटिंग 1 प्लस एक्स पावर टू, ये आ जाएगा. यहाँ पे क्या पड़ा है x1 x पावर टू x1. नाउ यहां से आप क्या करोगे, यहां से ये कॉमन निकाल दो. C1 में से हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 x1 x पावर टू x स्क्वायर x1. वी आर रीचिंग अप टू हियर. नाउ 1 दे आर विद यू. व्हाट टू बी डन, इन दोनों को हम यहाँ पे 0 बनाएंगे. नाउ लेट यू गो अहेड विद R2 माइनस R1. चेंज विल टेक प्लेस इन R2, देन R3 माइनस R1. अगेन चेंज विल बी हैपनिंग इन R3. तो अकॉर्डिंगली इफ यू विल मूव अहेड, I will be getting 1 plus x square here. Here is no change, 1x x power 2. Now 1 minus 1, it will be 1 minus x. It will be x minus x power 2. Look, R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं. Then again 1 minus 1. Then it will be x square minus x.
एंड डेट विल बी 1 माइनस एक्स पावर 2. तो डेट इज ऑल वी आर गेटिंग हियर. तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1. तो R3 में से R1 के एलिमेंट को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा कुछ बन जाएगा. नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई इट. लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर, 1x स्क्वायर, दैट इज वन थिंग. नाउ आपके पास यहाँ पे क्या है 1, लुक यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स. लेट यू डू वन थिंग हियर, यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन निकाल लो. अगर आपने माइनस एक्स कॉमन निकाला तो व्हाट आई विल बी गेटिंग 1 माइनस एक्स हियर. तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बचेगा. तो मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने ये सेम टर्म यहाँ पे जनरेट कर दिया. फाइन, ये देखो यहाँ पे. अब सेम पैटर्न पे आगे चलते हैं. यहाँ पे x पावर 2, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक आई कैन टेक x कॉमन फ्रॉम हियर 1 माइनस एक्स. नाउ यू कैन चेक, यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ गया. तो आई कैन टेक 1 माइनस एक्स आउटसाइड एंड देन a पावर 2 माइनस b पावर 2, a माइनस b इंटू a प्लस b. डेट इज ऑल वी आर गेटिंग हियर. तो वंस वी आर डन अप टू हियर, अब आपने अगला काम क्या करना है, 1 माइनस एक्स यहाँ पे कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स यहाँ पे कॉमन आएगा, निकाल लेते हैं बाहर. तो 1 माइनस एक्स पावर 2 आ गया, यहाँ से भी 1 माइनस एक्स एंड देन यू कैन चेक 1 माइनस एक्स इज आल्सो लाइंग हियर. तो व्हेन आई टेकन 1 माइनस एक्स आउटसाइड फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स पावर 2. But in all I'm getting outside, ये पहले से वहां पे पड़ा है. Now I'm left with 1x power 2. Here is 0, here is 1, here is only x and then यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस एक्स. एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है. तो अगर आपने यहाँ पे एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन कैसे होगा, लेट बी एक्सपेंडेड बाय c1. तो जैसे आपने एक्सपेंड किया, नाउ 1 माइनस एक्स पावर 2, यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर 2. तो अगर आप एक्सपेंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आई विल बी गेटिंग 1 प्लस एक्स हियर. फाइन, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. तो क्या हुआ देखो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स पावर 2, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस एक्स पावर 2 होल पावर 2. तो इसका भी स्क्वायर आ गया. नाउ यू नो व्हाट इज a स्क्वायर b स्क्वायर. आई कैन राइट इट टू बी ab होल स्क्वायर. तो अकॉर्डिंगली आई कैन राइट इट टू बी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स पावर 2 होल पावर 2. तो मैंने ये पावर 2 कर दिया ऑन द होल रेज. और जैसे ये काम किया, नाउ यू चेक इट इज इन द फॉर्मेट a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. चेक इट आउट, ये इस फॉर्मेट में है. तो व्हाट इज डेट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो ए के प्लेस में क्या है 1, बी के प्लेस में क्या है x है. तो यहाँ पे क्या आएगा ए क्यूब 1 क्यूब 1 होता है x क्यूब होल स्क्वायर एंड दैट इज समथिंग वी वांटेड टू हैव. यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर. फाइन, तो दैट इज हाउ यू कैन गो अहेड. एंड नाउ द फाइनल वन, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ओनली हिंट्स. ओके, यू कैन चेक इट आउट. देखो अगर मैं इसको रो वाइज ऐड कर दूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज बेसिकली 3 और 4 यू कैन से लाइंस प्रॉब्लम. इसमें कुछ भी नहीं करना आपने. अगर मैं इसको रो वाइज ऐड किया, ये देखो 2b माइनस b विल बिकम b, 2 टाइम्स c माइनस c विल बिकम c. तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया 2b और 2c को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये a प्लस b प्लस c. सेम पैटर्न पे अगर मैं 2a में इन दोनों को ऐड किया तो आई विल बी गेटिंग अगेन a प्लस b प्लस c. एंड फाइनली अगर 2a और 2b में आपने c माइनस a माइनस b को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल अगेन प्रोवाइड यू a प्लस b प्लस c. एंड नाउ व्हाट यू विल डू, तो हमने क्या किया, हमने R1 में R2 R3 दोनों को ऐड कर दिया. जब R1 में R2 R3 को ऐड करेंगे तो आई विल बी गेटिंग a प्लस b प्लस c एवरीवेयर इन R1. एंड नाउ डेट a प्लस b प्लस c कैन बी टेकन आउट. तो आई विल बी गेटिंग ट्रिपल वंस. तो जैसे ही ट्रिपल वन आएंगे आप क्या करेंगे, c2 माइनस c1 c3 माइनस c1, ये 2 ऑपरेशन अप्लाई कर देना एंड देन एक्सपेंड इट. इमीडिएटली यू विल गेट योर आंसर. आपको वहां पे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्सपेंशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको ये वैल्यू मिलेगा. फाइन, तो आपने इस प्रॉब्लम में क्या करना है, पहले तो आप यहाँ पे रो वाइज ऐड करके कॉमन निकालने, कॉमन निकालने के बाद आप कॉलम वाइज जो ऑपरेशन लगेंगे, ट्रिपल वन में से 2 1 को आपने क्या बनाना है, वहां पे 0 बनाना है. तो डेट कैन बी डन इजिली. ओके, तो यू कैन प्रैक्टिसाइज दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन. तो डेट इज एनफ फॉर दिस मॉड्यूल. अपकमिंग मॉड्यूल में हम और प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे विद यू कैन से डिफिकल्टी लेवल हायर देन दिस वन. फाइन, थैंक यू.